नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके साथ एक नई खबर के साथ हूँ। खबर थोड़ी लेट हो गई है हमको आप तक पहुँचाने में, लेकिन उसकी वजह थोड़ा सूचना हमें लेट से मिला था। खैर, बिहार की राजनीति में अभी जो 10 घंटा है, 8 घंटा, वो खास गहमागहमी वाली है। दरअसल उसके पीछे का जो गहमागहमी है, आपको पता ही होगा कि आज विधानसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होने वाला है। 51 साल बाद यहाँ पर चुनाव की व्यवस्था की गई है। चुनाव हो रहा है विधानसभा अध्यक्ष का पद का, और इसमें एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट ने बिहार की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। भूचाल का कारण ये है कि उनके ट्वीट में लिखा हुआ है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव एनडीए के विधायकों को कॉल कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव वोटिंग के लिए उन्हें लालच दिया जा रहा है। इसके बाद ही सियासी हड़कंप मच गया है। जिस विधायक के पास लालू यादव का फ़ोन आया था उसका नंबर बंद बताया, लेकिन हमने जब उसको कॉल किया तो वो व्यक्ति अपना नाम इमरान बताया, और जब मैंने उसको नंबर को ट्रू कॉलर के द्वारा जांचा, इरफान रांची लालू जी के नाम से सेव मिला। वो नंबर मैं आपको बताऊं 8051216302 है। मैं अब अपने साथी अनिल जी से यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुशील मोदी का वो ट्वीट भी दर्शकों को दिखाएं कि क्या उन्होंने लिखा है। आप देखिए, जिसमें लिखा हुआ है लालू यादव मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, नंबर है 8051216302 फ्रॉम रांची टू एनडीए एमएलएस एंड प्रॉमिस द मिनिस्टर्स बर्थ। When I telephone Lalu directly picked up, I said, "Do not do then dirty tricks from jail. You will not success." इसका मतलब यह हुआ कि सुशील मोदी ने फ़ोन किया है लालू यादव को और उनसे कहा है कि आप जो है इस तरह की गंदी हरकत नहीं करें, और आप अपनी इस गंदी हरकत में सफल भी नहीं होंगे। सुशील मोदी का इस ट्वीट के बाद तेजी से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। लोग जो है अब संशय की स्थिति है। क्यों यहाँ इस संशय की स्थिति इसलिए ज़्यादा है कि नेक टू नेक फाइट है। आपको पता है कि 125 पे एनडीए है और 110 पे महागठबंधन है, तो एकदम नेक टू नेक फाइट का है। AIMIM जो है उसको ऐसा माना जा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ है, लेकिन हालांकि उसने आज सुबह अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि मैं एनडीए के महागठबंधन के साथ नहीं हूं। तो एनडीए सरकार जादुई आंकड़े के दहली से थोड़ी ही ऊपर खड़ी है, लेकिन पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे में एनडीए नेताओं को यह डर अक्सर सताता रहता है कि कहीं थोड़ा उलट पुलट में सरकार गिर ना जाए, सरकार के साथ एक नई सरकार बनने की कवायद शुरू नहीं हो जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि नई सरकार के लिए जो कुछ संभावनाएं होती हैं वो बन ना जाए। तो इसको लेकर एनडीए जो है सतर्क है, और इस बीच लालू यादव को लेकर सुशील मोदी का ट्वीट जो है वो काफ़ी मायने रखता है। ऐसे लालू यादव पर इस प्रकार के कई आरोप पहले भी लगते रहे हैं, उसकी जांच भी हुई है, लेकिन इस बार यह आरोप जो है थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, और इस पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो गलत है। ये कानून के दायरे से ऊपर बाहर है, और लालू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब यह सब कुछ जो है जांच का विषय है। सुशील मोदी ने जो कुछ कहा है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही यह कुछ पता चलेगा। अब इस पे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। जदयू ने इस पे कहा है उस ट्वीट से कि सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद दोनों ओर से प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। जदयू के मंत्री नीरज कुमार ने कहा है अब यह खुलासा हो चुका है, लालू यादव जेल में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं, प्रमाणित हो चुका है। तेजस्वी यादव को शर्म करनी चाहिए, वह इस तरह के खेल में शामिल है, यह लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सुशील मोदी के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुशील मोदी लालू फेबिया से ग्रस्त हैं और अनर्गल बयान देते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद वो ज़्यादा विचलित हो गए हैं, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं।
वोटिंग से पहले जो स्थिति क्रिएट हुई है, गहमागहमी बढ़ गया है। अब थोड़ी देर में लोग विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद ही यह पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है, कौन किसके पक्ष में है, सरकार बसती है या सरकार पर आंच आती है। यह सब कुछ अब थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रमोट स्पीकर जीतन राम मांझी से मुलाकात कर यह मांग तक कर दी है कि उनके 2 विधायक जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा और मोकामा से अनंत सिंह जो जेल में बंद हैं, उनके लिए वोटिंग की व्यवस्था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई जाए। देर शाम तक महागठबंधन के विधायकों की बैठक भी राबड़ी आवास पर चली है। भाकपा माले ने अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में वोट देने के लिए अपने विधायकों को व्हिप जारी कर चुका है, जो अमूमन इस चुनाव में नहीं होता है। तो अब हम इंतज़ार करते हैं कि तब तक क्या होता है। लेकिन इससे पहले जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मैंने आपको बताया, थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार का क्या स्थिति है, सरकार का बचती है या सरकार संकट में आती है। यह सब कुछ थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। सुशील मोदी के ट्वीट से इतना पक्का है कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। दोस्तों, लगातार अपने नए चैनल राजनीति पे भी लाइव हो रहा हूं। आप उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिस प्रकार का आपने हमें गुड मॉर्निंग न्यूज़ पे हमें समर्थन दिया है, उसी तरह का समर्थन राजनीति पेज पे भी आप हमें दें। वो उस राजनीति पेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से जुड़ी हुई खबरें मिलेगी, अंदर खाने की खबरें मिलेगी और राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसका वेब सीरीज़ भी मिलेगा आपको, उसका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखने को मिलेगा। हम जल्द ही अपने इस सारे प्रोग्रामों के साथ राजनीति चैनल पे भी आपके साथ उपस्थित होंगे। इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।